नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला की खास पेशकश छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव पर केंद्रित कार्यक्रम विधायक जी कहीं। मैं ललित सिंह राजपूत और आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गज नेता और रायपुर ग्रामीण से विधायक सत्यनारायण शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद ललित जी। विधानसभा चुनाव होने में महज 3 महीने शेष रह चुके जी हैं। जी जी ऐसे में मुद्दे क्या होंगे कांग्रेस के? देखिए, कांग्रेस हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निरंतर विकास किया है। 15 साल में जो विकास की गति धीमी हो गई थी बीजेपी के कार्यकाल में, उस गति को और तेज करने में और काम को आगे बढ़ाने में भूपेश बघेल जी ने बहुत काम किए। जैसे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 600 टैंकर लगते थे गर्मी के दिनों में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी कृपा करके जल आवर्धन योजना के तहत 104 करोड़ रुपए की स्वीकृति देकर घर घर में नल लगा करके पानी देने की व्यवस्था करा दी। बहुत बड़ा, एक कहा जाए तो एक बहुत बड़ा भागीरथ का काम किया बघेल जी ने। इसलिए हम कह सकते हैं कि रुके हुए कामों को भूपेश बघेल जी ने तेजी से आगे बढ़ाया। मेरे विधानसभा क्षेत्र में बिरगांव कॉलेज के भवन के लिए 4 करोड़ रुपए से अधिक की राशि देकर भवन बनवा दिया। इतना ही नहीं, 2 और महाविद्यालय देकर के मेरे क्षेत्र के बच्चों को, छात्र छात्राओं को आगे पढ़ने का अवसर दिया शिक्षा के क्षेत्र में। आत्मानंद स्कूल बिरगांव में, गोगांव में, लालपुर में, कई जगह आत्मानंद स्कूल माना कैंप में आत्मानंद स्कूल खुलवा करके बच्चों के लिए एक नया अभिनय प्रयोग किया। आज हमारे आत्मानंद स्कूल के बच्चे फर्राटे से अंग्रेजी बात करते हैं, अंग्रेजी पढ़ाई कर रहे हैं। उनका ड्रेस कोड देखें, उनको फीस नहीं लगती, उनकी किताबें कापी के पैसा नहीं लगता, उनके वस्त्र परिधान का पैसा नहीं लगता। एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया जिससे लोगों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ी है। पूरी तरह से आत्मानंद स्कूल में एडमिशन के लिए लाइन लगी हुई है। शिक्षा के सड़कों का जाल बिछा दिया। मेरे क्षेत्र में सर्वाधिक काम हुए हैं। 25 करोड़ रुपए की पहली बार सड़क दलदल सिवनी से महुआ दलदल सिवनी रोड स्वीकृत करा करके एक बहुत बड़ा एक विकसित शहर जैसा वातावरण पैदा किया। इसके लिए माननीय भूपेश बघेल जी को, शहरी विकास मंत्री भाई देशु डहरिया जी को, माननीय ताम्रध्वज साहू जी को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। उनका एक तरह से क्षेत्र की जनता पर बहुत बड़ा आशीर्वाद उनको मिला है। इसके लिए वे हमारे आदर्श हैं और इसीलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस की ताकत को रोक नहीं सकता कोई। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की विफलता के कारण ऐसी परिस्थिति पैदा हुई जिससे कांग्रेस हमेशा आगे रही, आगे रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। इस बार किन वायदों के साथ विधानसभा क्षेत्र में आप उतरेंगे? देखिए, मेरे पास शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है। जी। पीने के पानी के लिए बहुत काम किया है। जो काम बच गया होगा उसको पूरा करने की मेरी प्राथमिकता होगी। राशन कार्ड की इतनी उन्नतशील व्यवस्था, हर घर में 35 किलो राशन मिल रहा है और एक व्यक्ति अगर ज़्यादा है, 5 व्यक्तियों से ज़्यादा है, 7 किलो उसको भी दिया जाएगा। आदिवासी क्षेत्रों में लघु वन उपज के क्रय करने की नीति जो बनी है हमारी सरकार की, पूरे देश में ऐसी नीति कहीं नहीं है। आदिवासी खुशहाल हैं, अनुसूचित जाति के क्षेत्र के लोग बड़े प्रसन्न हैं। गमन पथ का निर्माण करके एक आध्यात्मिक क्षेत्र में भूपेश बघेल जी ने अमिट छाप छोड़ी है। भगवान राम को हम आदर्श मानते हैं। माता कौशल्या के मंदिर से पूरा राम वन गमन पथ बना करके एक इतिहास रच दिया भूपेश बघेल जी ने। रामायण की प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर पर, इसके अलावा हर क्षेत्र में इतने काम हुए कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। फेरिस्त नहीं, मेरे पास ये फेरिस्त है पूरी विकास के कामों की। मेरे क्षेत्र में लंबी फेरिस्त है। मैं बताना चाहता हूं कि कोई क्षेत्र ऐसा अछूता नहीं रहा।
जिसमें काम न हुआ हो। बीएसयूपी, सारी बीएसयूपी ज़्यादातर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है, गरीब लोग जहाँ रहते हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी दौलत है वही। हमने गरीबों को गला लगाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, नौजवानों के लिए ये जो आकर्षक योजनाएं बनाई हैं, जिनका लाभ हितग्राहियों को मिल रहा है। किसान के जेब में आज पैसा जा रहा है, और वही पैसा किसान जब प्रसन्न होता है, वही पैसा बाजार में आ रहा है। व्यापारी प्रसन्न है, मजदूर प्रसन्न है, नौजवान प्रसन्न है। किसी भी क्षेत्र में उपेक्षा के भाव कहीं दिखाई नहीं दी। इसलिए हम कह सकते हैं कि आने वाला समय कांग्रेस का है, और जो हमारा मिशन है, मिशन 75, उसको हम छुएंगे और दुनिया की कोई ताकत हमें आने से रोक नहीं सकती। ये मैं कहना चाहता हूँ। अभी भी विधानसभा क्षेत्र में कई काम पूरे हो चुके हैं, तो कुछ काम अधूरे हैं। देखिए, काम तो होते रहते हैं, जनता बताते रहती है, काम निकलते रहते हैं, उनको करना हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। अगर काम सभी पूरे हो जाएंगे, कोई काम करना शेष ही नहीं रहेगा, तो संघर्ष खत्म हो जाएगा। काम निकलते हैं, काम निकाले जाते हैं, काम होते रहते हैं, काम होंगे, और ऐसे काम हुए हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई क्षेत्र ऐसा नहीं, शमशान घाटों का उन्नतीकरण हुआ। सभी समाज के लोगों को हम लोगों ने अनुदान देकर के उनके सामाजिक मंगल भवन बनाए। ये उल्लेखनीय कामों की श्रेणी में है, और इसलिए हम दावे से कह सकते हैं कांग्रेस की ताकत को रोकना छत्तीसगढ़ में किसी के बस की बात नहीं है। आपके कार्यकाल में 3 बड़े विकास कार्य कौन से हैं जिसे आप जनता को गिनाना चाहेंगे? मैं बता रहा, 104 करोड़ रुपए की जलावर्धन योजना, 25 करोड़ रुपए की मवा से दलदल की सड़क, और 3 महाविद्यालय का खोले जाना। ये 3 सबसे बड़े काम है। बीजेपी के 15 साल और बनाम कांग्रेस के 5 साल कैसे देखते हैं? बहुत सुनहरे, हमारे 5 साल बहुत सुनहरे रहे हैं। बीजेपी के 15 सालों में हमको संघर्ष करना पड़ता था। हम लोगों को बाकायदा, एक तरह से कहा जाए तो प्रदर्शन करना पड़ता था। पूरी ताकत के साथ बीजेपी का विरोध करना पड़ता था, आंदोलन करने पड़ते थे। हमारी सरकार आने के बाद लोगों में खुशहाली और आशा की किरण जगी है। माननीय भूपेश बघेल जी के साथ हमारी पार्टी के सभी लोग, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य, सभी लोगों ने एकजुट होकर काम किया है। ये सफलता का राज है भूपेश बघेल जी का। कांग्रेस लगातार हिंदुत्व के मुद्दे पर भी कार्य कर रही है। इसे लेकर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने जो हिंदुत्व का चोला ओढ़ लिया है, क्या कहें? देखिए, हम सब हिंदू हैं जी, लेकिन कट्टरपंथी हिंदू और कट्टरपंथी मुसलमान दोनों देश के लिए खतरनाक। लचीलापन हर जगह होना चाहिए। हम सभी धर्मों का आदर करें। किसी भी धर्म का अनादर करने का अधिकार हम किसी को नहीं है। हमारे संविधान की मंशा है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, सर्वधर्म समभाव। ये हमारे 2 मूल मंत्र हैं। जो पार्टी इसको छोड़ देगी, उस पार्टी का सर्वनाश होगा। हम हिंदू हैं, हिंदुओं का सम्मान करते हैं, दूसरे वर्ग का सम्मान करते हैं। गुरु नानक देव जी भी हमारे आदर्श हैं। संत कबीर हमारे, एक तरह से कहा जाए तो हमारी जीवन रेखा है। उनके सिद्धांत हमें जीवित रखते हैं। बाबा गुरु घासीदास जी का आशीर्वाद और उनका आदर्श हम सब के लिए हमारी ताकत है। और माता कर्मा का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। हमने अभी हमारे संत माता कर्मा चौक का भूमि पूजन किया। 20 लाख रुपए की लागत से उस माता कर्मा का सौंदर्य के नाम से माँ कर्मा चौक के नाम से हुआ। 5 लाख में माता कर्मा की मूर्ति लगाई जाएगी। ये स्वीकृति हुई है, वो कार्य भी जारी है। बेरोजगारी भत्ते में 2.5 लाख के टारगेट से कुछ युवाओं में नाराजगी देखी जा रही है, और बीजेपी से लॉलीपॉप बता रही है। कैसे देखते हैं? देखिए, बेरोजगारी भत्ता बीजेपी नहीं दे पाई, लेकिन हमारी कांग्रेस सरकार दे रही है, और देती जाएगी, देते रहेंगे हम लोग। नौजवानों में कहीं कोई आक्रोश नहीं है, नौजवान संतुष्ट हैं।
नौजवानों को लग रहा है आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा और देंगे, हम देंगे। भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं दे पाई है, किसानों को बोनस नहीं दे पाई, और इस तरह से कांग्रेस हर क्षेत्र में आगे अग्रणी रही, अग्रणी रहेगी। राज्य सरकार ने नशा मुक्ति अभियान शुरू कर चुकी है, ऐसे में शराबबंदी कब होगी? देखिए, शराबबंदी एक राष्ट्रीय मुद्दा टाइप का लगता है, सामाजिक बुराई है। सामाजिक बुराई को किसी कानून के जरिए किसी को दंडित करके नहीं किया जा सकता। जन जागरण पैदा करके, लोगों को समझाइश दे करके इसको ठीक किया जा सकता है। हम लोगों ने आउटलेट बढ़ाए हैं, नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना और ज़्यादा बढ़ाई है, आउटलेट कम किए हैं, लोगों को जागरूक करने का दिशा बोध दिया है, और आज नहीं तो कल लोग जागरूक होंगे, इस नशे से मुक्ति पाएंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ क्यों नहीं कर देते वो शराबबंदी? क्या तकलीफ है उनको करने में? 5 राज्यों में शराबबंदी है, गुजरात में, बिहार में, लक्षद्वीप में, मिजोरम में, और एक स्टेट कोई और है मुझे याद नहीं आ रहा है। छोटे छोटे स्टेट है, लक्षद्वीप छोटा सा, मिजोरम एक, जहाँ हालात देख रहे हैं क्या हालात है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार करके तो दिखाए हिम्मत हो तो शराबबंदी किसने रोका है? करके अगर हमने नहीं किया तो वो करके बताए। लेकिन पूर्ण शराबबंदी एक कोई जरिया नहीं है। सूखे नशे पर नियंत्रण करना एक अलग बात है, वो हमारी सरकार ने शुरू कर दिया। सबसे बड़ा इसका दूसरा गंदा पक्ष ये है कि दूसरे राज्यों से अवैध शराब का आना होगा, आएगी, जहरीले शराब आ सकती है। गुजरात में, बिहार में, पंजाब में कितने लोग मर गए जहरीली शराब पी करके। हमारे प्रदेश में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को दूसरों के प्राणों की चिंता करनी चाहिए। जहरीली शराब से अगर पी के मौत होती है, क्या भारतीय जनता पार्टी इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? अगर ये तो वो तैयार है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन केवल राजनीतिक एक मुद्दा बना के रखना इनका मकसद है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हमें कहना चाहता है भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं जो शराब पीने के आदी हैं, वो पहले खुद तो शराब छोड़ दें, आधी शराबबंदी अपने आप हो जाएगी। इसी तरह जागरूकता आएगी, वो संकल्प है हम शराब नहीं पिएंगे। बीजेपी पीएम आवास और कई केंद्रीय योजनाओं की सफलता गिना रही है, ऐसे में कांग्रेस की क्या रणनीति होगी? देखिए, ज़्यादातर झूठ बोलने के लोग आदी हैं। जी। कितनी बार दिन में झूठ बोलते हैं तो ईश्वर ही जानता है। लेकिन उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई बात नहीं है, सारी बातें मिथ्या हैं। आंकड़ों की बात करना चाहते हैं, खुली बहस करें, हम तैयार हैं उस बहस के लिए। हमारे लोग उनको जवाब दे रहे हैं। भ्रम फैलाने के अलावा बीजेपी कुछ नहीं करती, मैं इतने कहना चाहता हूँ। केवल लोगों में भ्रम फैलाया जाए और ओछी राजनीति की जाए। ओछी राजनीति का मेरा तात्पर्य भाई से भाई को लड़ा देना, हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा कर देना, ये ओछी राजनीति है। आपस का भाईचारा समाप्त करने में बीजेपी का सबसे बड़ा रोल है। एक जमाना वो भी था, एक दौर वो भी था, जब साथ साथ सभी लोग चला करते, हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख साथ साथ चला करते थे, और एक कौमी एकता का नारा रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। इस नारे को तहस नहस करने में बीजेपी ने पूरा काम किया, भाईचारे को समाप्त करने में बीजेपी ने काम किया, ये मैं कह सकता हूँ। यूपी सरकार ने प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी का ऐलान किया है, क्या लगता है कर्ज माफी और बोनस की तरह ये दाव भी मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? निश्चित रूप से। देखिए, किसानों के सबसे बड़े हितैषी हैं तो भूपेश बघेल। भारतीय जनता पार्टी के इतने गतिरोध के बाद किसानों को 2500 रुपये क्विंटल के हिसाब से पैसा मिला है। किसानों को 15 क्विंटल की जगह 20 क्विंटल धान खरीदने की बात मुख्यमंत्री जी ने कही है। एक एक दाना किसानों का खरीदने की बात हमारी सरकार करती है। ऐसे में किसान हमारा अन्नदाता, हमारा मालिक है किसान, हमारा भगवान है किसान। किसानों को सर्व प्राथमिकता हमारे प्रदेश में है। मजदूरों के श्रम का शोषण कोई न करना पाए, ये भूपेश बघेल जी का ऐलान है। और किसान, मजदूर, नौजवान, सभी समाज के लोग, सामाजिक समरसता हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जीवित रखा है।
भूपेश बघेल जी ने रखा। अभी हरेली त्योहार गया था और छत्तीसगढ़ी खेलकूद की प्रतियोगिताएं, ये कम है क्या? ये इतिहास में छत्तीसगढ़ के गौरव को बढ़ाने का सबसे बड़ा उपक्रम है। ये काम केवल भूपेश बघेल जी ने करके दिखाया। इसके पहले दूसरे लोग क्यों नहीं कर पाए? इसलिए कि उनमें सोच नहीं है, छत्तीसगढ़ के प्रति अनुराग नहीं है, केवल शोषण करना जानते हैं छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया लोगों का। और इसलिए हम कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ योजना बनाने का श्रेष्ठ काम अगर किसी ने किया तो भूपेश बघेल जी ने किया है, कांग्रेस की सरकार ने किया। चुनाव होने में महज 3 महीने शेष हैं। ऐसे में बीजेपी कथित शराब घोटाला और ईडी की कार्रवाई को लेकर लगातार कोई असर, किसी बात का कोई असर नहीं है। मुंगेरी लाल के सपने देखने के आदि, कहीं किसी बात का कोई असर दिखाई नहीं देता। अपने मुंह मियाँ बिट्टू बनना उनकी आदत है, वो करते रहे, इसकी कोई चिंता भी नहीं है। हमारा भूपेश बघेल जी का सफरनामा तेजी से आगे बढ़ेगा और लोग याद रखेंगे कि प्रदेश में माननीय भूपेश बघेल जी की तुलना में वो दूसरा मुख्यमंत्री नहीं हुआ। कांग्रेस ने 75 प्लस का टारगेट रखा है, कैसे हासिल करेंगे? निश्चित रूप से हमारी मजबूती के साथ हम लोग हासिल करेंगे। हमारी योजनाएं, भूपेश बघेल जी की उपलब्धियां, कामों की उपलब्धियां हैं, हमारा सुराज है, हमारा प्रशासन, स्वच्छ प्रशासन देने का तरीका है। अगले इस बार तो माननीय भूपेश बघेल जी ने ऐलान कर दिया, अगले वर्ष छात्र संघ के चुनाव होंगे निर्वाचन प्रणाली से। ये कोई साधारण बात नहीं है। लोकतंत्र को जीवित रखने का काम कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस सरकार के नेताओं ने किया है। अभी बीजेपी लगातार विधायकों के कार्यालयों का घेराव कर रही है, उनके आवास का घेराव कर रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, रस्सी को सांप बनाना बीजेपी अच्छी तरह जानती है। घेराव करके करेगी क्या? जनता हमारे साथ है। विधायकों को घेराव करने का मतलब है जनता का विरोध करना, और इसका नतीजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। चुनाव से महज 4-3 महीने पहले जो बदलाव हुआ है कांग्रेस में, इसको लेकर बीजेपी कह रही है कि ये आदिवासियों के साथ धोखा हुआ है। देखिए, कोई धोखा नहीं हुआ। आदिवासी भाई को अपग्रेड किया गया है, उनको मंत्री बनाया गया है और दूसरे आदिवासी को कमान सौंपी गई है। ये चेंजिंग ऑफ गार्ड हो सकता है, आदिवासियों की उपेक्षा नहीं हो सकती। आदिवासियों को और मान सम्मान दिया है। बीजेपी का ये जो आरोप है ये निराधार है। मैं एक लाइन से उसे खारिज करता हूँ। भारतीय राजनीति में आप अपना किसे आदर्श या गुरु मानते हैं? देखिए, हम हमारे सबके जो आदर्श रही है राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी रही है, और गांधी जी के विचार हम सबके जीवन में प्रभावित करते हैं। मैं गांधी जी के विचारों के अनुसार कांग्रेस पार्टी से जुड़कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी को आदर्श मानता हूँ और गांधी जी को हम अपना पितृ पुरुष मानते हैं। गांधी जी हम सबके प्रति, जो गांधी जी ने देश और दुनिया के लोगों के प्रति अनुराग की भावना का संदेश दिया है, सबसे बड़ा एक हमारी पार्टी का सोच है। कांग्रेस का लंबा इतिहास कांग्रेस की सबसे बड़ी पूंजी है। बदले की भावना से कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया। आज की राजनीति में दमन और कुचक्र, षड्यंत्र के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। इन सब बातों के कारण राजनीति में गिरावट आती है। अति सर्वत्र वर्जते, अति जब हो जाएगी पाप का घड़ा अपने आप भर जाएगा, फूटेगा। छत्तीसगढ़ की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? कि छत्तीसगढ़ की जब बड़ी शांत प्रिय जनता है और एक दूसरे को गले लगा करके चलने वाली जनता है। उन्माद इनके दिमाग में कभी नहीं आ सकता। मैं यही अपेक्षा करता हूँ सभी भाई आपस में मिलजुल करके भाईचारे के साथ रहें, सुख शांति का, समृद्धि का माहौल हमेशा बनाए रखें और एक दूसरे को सहयोग करते रहें। बुराइयों से हम कभी हमेशा दूर रहें, अच्छे लोगों के साथ रहें,
अच्छे लोगों का साथ दें, अच्छे लोगों के साथ चलें, गलत लोगों का कभी साथ न दें, यही मेरा अनुग्रह है। अमर उजाला से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमर उजाला का इतिहास एक लंबा इतिहास है। पत्रकारिता के क्षेत्र में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में भी उनकी विशिष्ट पहचान है। और उनके संवाददाताओं का काम हर बात का विश्लेषण करना, सभी पक्षों को सुनने के बाद विश्लेषण करने के बाद निष्कर्ष निकालना, ये उनका सबसे बड़ा मापदंड है। मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूँ और इस अमर उजाला चैनल और अमर उजाला प्रिंट मीडिया के सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। तो अगली कड़ी में फिर मिलते हैं किसी अन्य विधायक के साथ और करते हैं सियासी बात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।